हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अ गर्ल विद अ बास्केट का चौथा और पांचवा पैसेज पढ़ाने का टारगेट बनाया हूँ। आप जानते हैं कि लेखक नई दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए स्टेशन पर जो कुछ भी उन्होंने देखा उस सब का वर्णन इस पाठ में किया। गांव के बारे में बताए, गलियों के बारे में बताए, पहाड़ों के बारे में बताए, मैदानों के बारे में बताए, गंगा नदी के बारे में बताए। अब वह चूँकि भारतीय लोगों से बातें करके उनकी भावनाओं को समझना चाहते थे, भारत की भावनाओं को समझना चाहते थे, इसलिए वह हमेशा जब भी मौका पाते भारतीय लोगों से बातें करते थे। किंतु एक स्टेशन पर वह ऐसा नहीं कर सके। देखिए, यहाँ से शुरू करना है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन मतलब एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग बातें करने का मेरा कार्यक्रम, रूटीन मतलब नियमित कार्यक्रम, एक स्टेशन पर मेरा बातें करने का कार्यक्रम विद द पीपुल लोगों से वाज इंटरप्टेड बाधित हो गया था। एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा कार्यक्रम बाधित हो गया था। कारण क्या था? एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अलाइट मतलब उतरना, अलाइटेड पास्ट टेंस है, अलाइटेड। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गया, एक्युमुलेटेड। जैसे ही मैं उतरा, रेलगाड़ी से उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। देवर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। देवर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। और कैसी टोकरियाँ थी? हैंड वोवेन, हाथ की बनी हुई। रीड बास्केट्स, नरकट की टोकरियाँ। वे हाथ की बनी हुई नरकट की टोकरियाँ बेच रहे थे। विद सिंपल डिजाइंस, सामान्य आकारों वाली, एंड पैटर्न्स और नमूनों वाली। वह सामान्य आकारों और नमूनों वाली, हाथ की बुनी हुई, हाथ की बनाई गई, हाथ से बनाई गई नरकट की टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। दे हेल्ड, वे उठाए हुए थे, द बास्केट्स टोकरियों को, हाई मतलब ऊंचाई पर, ऊपर। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और ऐसे शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग, लेकिन समझ रहा था, सूचित हो रहा था, अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती के, दियर डिज़ायर, उनकी इच्छा को। लेकिन मैं बिना किसी गलती के उनकी इच्छा को समझ रहा था। कह रहे हैं कि वह ऐसे शब्दों को चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। दे वर शाउटिंग वर्ड्स I did not know, but conveying unmistakably their desire. वे ऐसे शब्दों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे जिन्हें मैं जान तो नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, किंतु बिना गलती के उनकी इच्छाओं से सूचित हो रहा था। Now in English, students, here the writer tells us that his program of conversation with Indian people was disturbed. He could discuss nobody at one station. Expressing the reason of this disturbance, he says that he was surrounded by a group of little children as soon as he got below the train.
Now the writer points out the activities of those children who were selling baskets. He says that the children were selling baskets made of reed in simple designs and patterns. These baskets were not manufactured in a factory or company, but their articles were prepared by hands. They were trying their best. They held the baskets high, means they were trying their best to impress the author so that he might purchase their articles. They had raised their baskets high and they were shouting strange words to the writer. The writer could not understand their language, but he was doubtlessly understanding their desire that they were eager to sell their articles. समझे? Next one. These were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे. These were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan was decreed. When जब partition मतलब विभाजन, अलगाव, separation between India and Pakistan, भारत और पाकिस्तान के बीच, जब भारत और पाकिस्तान के बीच अलगाव was decreed, means was arranged, व्यवस्थित किया गया था. Hundreds of thousands of people, सैकड़ों हजार लोग pulled up their roots, अपना स्थान छोड़ दिए. ये देखो क्या है, पुल अप माने उखाड़ देना, दियर अपनी जड़ उखाड़ दिए मतलब अपना स्थान छोड़ दिए. एंड चेंज्ड दियर रेजिडेंसेस, और अपना निवास स्थान बदल दिए. 9 million people left पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया. 9 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए और भारत आ गए. ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक कट्टरवादिता के डर से. 90 लाख लोग, 1 million में 10 लाख, 9 million 90 लाख, 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए और धार्मिक कट्टरवादिता के डर से भारत चले आए. देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, वह शुरू में ही गरीब लोग थे. देवर पुअरर, वह और भी गरीब हो गए. एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वह अपनी लंबी यात्रा को शुरू किए. फार, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे अपने साथ ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था. एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा सामान था. क्योंकि जो कुछ भी वे अपने साथ ला सकते थे वह केवल थोड़े से सामान और थोड़ा सा भोजन ही था. सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो जाता था. सून मतलब जल्द ही, देवर आउट ऑफ फूड, वे बिना भोजन के हो जाते थे. अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, वे अपनी यात्रा शुरू करते थे. वे अपनी यात्रा शुरू करते थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, वे रास्ते में ही गिरने लगते थे. फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से. वे अपनी यात्रा शुरू करते थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद वे भूख की कमजोरी से रास्ते में ही गिरने लगते थे. एंड डाइड, और वे वहीं मर जाते थे. वेयर दे फेल, जहाँ गिरते थे. नाउ इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, नाउ द राइटर टेल्स अस
the introduction of the children who had surrounded him. He says that the children belonged to the refugee family. It was only religious fanaticism that frightened most of the people who lived in Pakistan. When separation between India and Pakistan was arranged, almost 90 lakhs of people left their dwelling places, left their residences, and they came to India and settled there. Here the writer points out the temporal condition of the people who took shelter in India at that time. He says that they were very poor. He says that they were very poor and their economic condition aggravated when they set out on a long journey from Pakistan to India. They had no more bags and trunks. They had no more luggage. Though they had no more goods with them, which they could carry during his long journey. It was only a little food and some other articles which they could carry with them. They had no more nutritions. They had no more nutritions with them. So their foodstuffs finished only after a short time of their beginning. It was a miserable condition that most of the refugees who started their journey from Pakistan to India died in the way for the lack of food and water. They would start to fall, they would start to fall down in the way after a short time of their beginning, because in lack of food they could not survive more. As the result, they would starve in the way. Thank you. आप लोग इसे जितनी भी बार चाहिएगा उतनी बार वीडियो को देख देख करके 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहिएगा पढ़िएगा। धन्यवाद।